नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कल नए साल के मौके पे सीईटी का नोटिफिकेशन है वो जारी हो गया है। लेकिन इसमें कुछ ऐसे बदलाव है जो शायद आपने देखे हैं या नहीं देखे हैं। और इसके अलावा पेंडिंग एग्जाम से संबंधित भी नोटिस आ गया है, वो भी आपने नहीं देखा है। और इसके अलावा एक बदलाव ऐसा कि यदि आपने पिछला सीईटी दे रखा है और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है और उसके बाद आप नया सीईटी देते हैं और फिर आपके पास दो सीईटी स्कोर हो जाते हैं, तो कौन से वाला वैलिड होगा, नया होगा या पुराना होगा, किस हिसाब से उसको मतलब माना जाएगा। तो ये जानना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक और ध्यान से ज़रूर देखें। इससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा जो सीईटी का नोटिफिकेशन आया है पूरा का पूरा हिंदी में कन्वर्ट करके दैनिक सवेरा न्यूज़पेपर में दिखाया गया है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यदि आप डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो इसको आराम से बाद में पढ़ सकते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपको ये समझ में आ रहा तो। अभी इसमें मेन चीज़ें वो मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले देखिए क्या है, ग्रुप सी के पदों के लिए 10 गुना सीईटी पास उम्मीदवारों को किया जाएगा शॉर्ट लिस्ट। पहले ये होते थे 4 गुना, अभी 10 गुना किए जाएंगे। जो मेन चीज़ है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके अलावा दूसरा बदलाव ये किया गया है कि आप वन टाइम पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन करते हैं तो यदि आपके पास ट्रिपल पी पहचान पत्र या आधार नंबर नहीं है तो आप 1,000 रुपये फीस दे के आप जो है रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। पहले ये चीज़ नहीं होती थी, पहले क्या था 500 रुपये फीस थी और आपके पास परिवार पहचान पत्र होना ज़रूरी था। इसके अलावा बाद में आधार कार्ड को भी कर दिया था साथ में। लेकिन अब अगर दोनों के बगैर भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके अलावा एक और जो बड़ा बदलाव हुआ है वो क्या है, देखिए, बदलाव कह सकते हैं या नई चीज़ ऐड कह सकते हैं। यदि अगर आप सीईटी अंकों में सुधार नहीं हुआ तो पहले वाले ज़्यादा अंक ही रहेंगे। ये यहाँ पे देखो क्या चीज़ है। यदि आपने पहला सीईटी दे दिया है, उसके बाद दूसरा सीईटी दे दिया है, पहले में मान लो आपके 75 अंक थे, दूसरे में 85 अंक है, तो आपका ये सीईटी वैध माना जाएगा। अगर आपने पहला सीईटी दिया उसमें 75 अंक थे, दूसरे में आपके 65 हो जाते हैं, तो आपका ये सीईटी वैध माना जाएगा। सीधी भाषा में बात करें तो जिस सीईटी में आपके ज़्यादा अंक होंगे उसी को ही वैलिड माना जाएगा। तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छी खबर है, आप अंकों में सुधार कर सकते हैं, टेंशन फ्री आप दूसरा पेपर दे सकते हैं। क्योंकि बहुत जगह ऐसा होता है कि यदि आपने दूसरा पेपर दे दिया तो पहले वाला जो सीईटी स्कोर है वो ऑटोमेटिक रद्द हो जाता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा है कि दोनों में से जिसमें आपके ज़्यादा नंबर होंगे उसको वैध माना जाएगा। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है इसके अंदर। बाकी कुछ चीज़ें और आपको बता देता हूँ। 1,000 रुपये फीस जो मैंने बताई है, यदि आपके पास आधार कार्ड और ट्रिपल पी नहीं है तो, और रजिस्ट्रेशन के बाद अभ्यर्थी है वो दोनों परीक्षा के लिए पात्र होंगे, ग्रुप सी और डी दोनों के लिए की फीस होगी। अगर कोई अभ्यर्थी दोबारा से परीक्षा देना चाहता है तो उसको दोबारा से फीस भरनी पड़ेगी। अभ्यर्थियों की आधी फीस लगेगी जो अपना परिवार पहचान पत्र या आधार कार्ड देंगे, यानी कि 500 रुपये जो मैंने अभी बताया है। और हरियाणा के साथ दूसरे राज्यों के दायरे में है वो भी आधार कार्ड वाले फॉर्म इसी तरीके से भर सकेंगे। इसके अलावा आवेदक ट्रिपल पी आधार कार्ड नहीं देगा तो उसे स्टैंडर्ड रेट यानी कि 1,000 रुपये फीस भरनी पड़ेगी। और महिलाओं, पूर्व सैनिक, दिव्यांग, एससी बीसी वर्ग के अभ्यर्थियों को 25% यानी कि उनकी फीस 250 रुपये रहेगी। बात करें सिलेबस की, जो हमेशा से देखने को हमें मिलता है वही वाला सिलेबस इसमें इन्होंने दे रखा है। शॉर्टकट में सिलेबस बताया है। 75% जो है रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, हिंदी सारा कुछ, और 25% आपकी हरियाणा जी के। इस तरीके से सिलेबस को डिफाइन किया है। अगली चीज़ क्या है, जो ग्रुप सी का लेवल होगा वो 12th लेवल का और ग्रुप डी का 10th लेवल का, और इसी तरीके से आपका पेपर लिया जाएगा। और ये चीज़ पहले ही थी कि जनरल कैटेगरी के 50 और रिजर्व कैटेगरी के 40% अंक लेने अनिवार्य है। तो ये कुछ बदलाव हुए हैं। इसके बारे में आपकी क्या राय है, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब